इस बीच देश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,52,514 नए केस सामने आ गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 837 लोगों की जान ले ली। देश में पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। यानी जिस बात की आशंका जताई जा रही थी इतने दिनों से, जिस बात का डर था, अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी आज की तारीख में 11 लाख से ज्यादा हो गई है पूरे देश में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, छत्तीसगढ़ और केरल में 73% संक्रमण के केस हैं। यानी देश में जितने संक्रमण के मामले सामने आए हैं उसमें से अकेले 73% इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना के आंकड़ों में रोजाना भारी बढ़ोतरी हो रही है। और कोरोना पर दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। महाराष्ट्र से आने वालों का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना होने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा, आइसोलेट होना होगा। सिर्फ संवैधानिक और सरकारी मशीनरी से जुड़े लोगों को ही छूट दी जाएगी। दिल्ली में राजनीतिक सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की शिरकत की इजाजत होगी। इसके अलावा मेट्रो, बसेस, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट और बार में 50% ही कैपेसिटी अलाउ की गई है। यानी 50% क्षमता के साथ ही बार, रेस्टोरेंट चलाए जा सकते हैं, यह साफ तौर पर कहा गया है। और इस वक्त हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल का रुख कर सकते हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली से हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, सबसे पहले तो ताजा हाल हम देख रहे हैं, जो उसमें साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण अभी भी फैलता जा रहा है। यही वजह है कि सख्त नियम, पाबंदियां लागू करने की बात की गई है। ये जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव देखने की बात की गई है महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजर्स की, ये सिर्फ फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं उन पर लागू हो रहा है ये नियम, या फिर जो ट्रेन में ट्रेवल करके आ रहे हैं, बसेस में आ रहे हैं, क्योंकि इंटरस्टेट सर्विसेज भी बसेस की जारी है, ये सब पर लागू होगा या सिर्फ फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए? देखिए, अभी तो सिर्फ फ्लाइट्स के लिए है। आपको याद होगा समीर, थोड़े दिन पहले भी ऐसा किया गया था, जिसमें पंजाब और महाराष्ट्र के आने वाले जो भी फ्लाइट्स हैं उनको शामिल किया गया था, क्योंकि इन दोनों जगहों पर, जहां तक पंजाब की बात है वहां 80% जो है यूके वेरिएंट थे, और महाराष्ट्र में भी जो विदेशों से आए हुए लोग थे उनके वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया था। दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य राज्य सरकारों ने भी इसी तरह का फैसला किया था कि जहाँ जहाँ ज़्यादा केसेज हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल हो, लेकिन कुमार फ्लाइट से ज्यादा, हवाई सफर से ज्यादा तो लापरवाही ट्रेनों में और बसेस में हो रही है। वहां तो लोग भर भर कर आ रहे हैं। निश्चित रूप से, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने ऑन रोड बाकायदा बॉर्डर पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस की काम शुरू किया है, और ये कहा है कि जो लोग रोड से आ रहे हैं उनको भी जो आरटीपीसीआर नेगेटिव मस्ट कर दिया है, चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहे हो, चाहे महाराष्ट्र से आ रहे हो, गुजरात से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। लेकिन फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं हवाई जहाज से, उनके लिए जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और दिल्ली सरकार फिलहाल अभी उसी पे रिस्ट्रिक्ट है। आने वाले दिनों में यदि संक्रमण का स्तर और बढ़ता है तो जो रोड एरिया है, जैसे कि अगर हम गुड़गांव बॉर्डर कर लें या नोएडा बॉर्डर कर लें या फिर कोई और बॉर्डर कर लें, उन जगहों से आने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव है या अथवा नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार अभी मान के चल रही है कि दिल्ली में स्थिति अभी भी कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा उनको उम्मीद है, और दिल्ली सरकार का ये भी दावा है। कुमार, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, और शिवांगी आपका भी मुंबई से, और मोहित ओम भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।